18 मार्च 1998 को वाजपेयी दोबारा प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से पहले ही वाजपेयी ने एपीजे अब्दुल कलाम से मुलाकात की। कहा जाता है कि इस मुलाकात में कलाम को न्यूक्लियर टेस्ट के लिए नहीं बल्कि मंत्री बनने का ऑफर दिया गया। कलाम ने यह ऑफर ठुकरा दिया था, लेकिन जल्द ही एक बड़ा फैसला हुआ। कलाम और एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन आर चिदम्बरम से उनकी दूसरी मुलाकात शपथ लेने के 2 दिन बाद हुई। इस बैठक में कलाम ने मिसाइल प्रोग्राम के बारे में बताया, जबकि चिदम्बरम ने न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में ब्रीफिंग दी। तो ठीक है, आप लोग तैयारी कीजिए, हम जल्द ही इस पर फैसला लेंगे। वाजपेयी ने 20 मार्च की अहम बैठक में तैयारी करने के लिए कहा था, लेकिन टेस्ट के लिए हरी झंडी नहीं दी थी। इसी बीच 28 मार्च को वाजपेयी सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया। विश्वास मत की वजह से ही पिछली बार वैज्ञानिकों ने हाथ खींचे। अब हालात बदल चुके थे। वाजपेयी के पास बहुमत था। टेस्ट के लिए तैयारी पूरी करने में कलाम साहब आपको कितना समय लगेगा? अगर आप हमें आज ऑर्डर देते हैं तो 30वें दिन हम टेस्ट कर सकते हैं। मतलब 10 मई को हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, आप लोग आपस में विचार विमर्श कर लीजिए और ब्रजेश मिश्रा जी के संपर्क में रहकर टेस्ट की डेट भी फाइनल कर लीजिए। अगले दिन वैज्ञानिकों की प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ब्रजेश मिश्रा के साथ मीटिंग हुई। पहले 10 मई को टेस्ट करने का प्लान था, लेकिन 26 अप्रैल से 10 मई तक राष्ट्रपति लैटिन अमेरिका की यात्रा पर थे। 26 अप्रैल से पहले टेस्ट नहीं हो सकता था, क्योंकि आर चिदम्बरम की बेटी की शादी होने वाली थी और अपनी बेटी की शादी में चिदम्बरम की गैर मौजूदगी से लोगों को शक हो सकता था। सोच विचार कर 11 मई की तारीख तय हुई। यह दिन भी बुद्ध पूर्णिमा का था और इसे ऑपरेशन शक्ति का नाम दिया गया। एटम बॉम्ब के विस्फोट का फैसला आजाद भारत के सबसे बड़े फैसलों में से एक था और ऑपरेशन शक्ति हमेशा के लिए दुनिया में भारत के पोजीशन को बदलने वाला था। Any decision to take a test is a huge step, which is both strategic and political. Vajpayee ji demonstrated that decisiveness. That is his greatness. That given all the options, many people would have pulled back. Narasimha Rao ji thought, and he said, I don't want to do it. There have been many prime ministers like that. Mrs. Gandhi thought. Second time she didn't want to do the test in 1981, 82, when we had it ready. She was to do it. Rajiv Gandhi, when he became prime minister, he thought, but he said, the most important thing is weaponization. बीजेपी के एजेंडा में न्यूक्लियर टेस्ट है। इस बात का डंका वो हमेशा पीटते रहे। 1967 के चुनाव में ये बात पार्टी मैनिफेस्टो में थी, लेकिन 1998 के चुनाव में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं बनी थी, एनडीए की गवर्नमेंट बनी थी। ये एक कोएलिशन गवर्नमेंट थी, 13 पार्टीज के गठबंधन की सरकार थी। क्या ये 13 पार्टी की कोएलिशन की सरकार इतना बड़ा फैसला ले सकती थी? प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बड़ा फैसला ले लिया था। अटल बिहारी वाजपेयी के अलावा लाल कृष्ण आडवाणी, रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस, प्रमोद महाजन, जसवंत सिंह, यशवंत सिन्हा को इस फैसले की जानकारी थी। प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ब्रजेश मिश्रा को वैज्ञानिकों के साथ कोऑर्डिनेट करने का काम दिया गया था। प्रधानमंत्री के साइंटिफिक एडवाइजर एपीजे अब्दुल कलाम और एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चीफ आर चिदम्बरम इस ऑपरेशन के चीफ कोऑर्डिनेटर बनाए गए। कलाम के सहयोगी रहे डीआरडीओ के डॉक्टर संथानम को टेस्ट साइट प्रिपरेशन यानी पोखरण में परीक्षण की जगह की तैयारी का जिम्मा दिया गया।
प्रधानमंत्री की इजाजत मिलने के बाद बड़ी सतर्कता से काम शुरू हो चुका था। अमेरिकी खुफिया सैटेलाइट की वजह से रात में ही काम करना पाता था। The plan was, how can we beat the satellite, keep it secret, and if you sent word around that you were doing it, that means the army comes, everybody comes, India, everyone talks. So I think one of the greatest credits is how you kept that whole test secret. And the way they did it was that they had code words for everything. So when they made phone conversations, they would never say, this is the test site, they would say, this is White House, this is the Taj Mahal, this was this, so that the code words would never work. Never be detected by the others. They did all the work in the night, and it is the most difficult thing to do because in the desert the breeze blows and the sands align themselves according to the wind. So if you dug something up, that will show up straight away like a big gash, like a wound in the earth. So what they did was that every night they'd work. They would then, in the morning, early morning, before the satellite could see what is happening, they would cover the sand and align it according to that and put the bush where it was. ऑपरेशन शक्ति से जुड़े वैज्ञानिक कभी भी एक साथ सफर नहीं करते थे। वो कभी भी सीधे पोखरण नहीं आते थे। वैज्ञानिक आर्मी यूनिफॉर्म में रहते थे। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि आर्मी के ड्रेस में कलाम और चिदंबरम दिखाई दे रहे हैं। सभी वैज्ञानिकों के कोड नेम थे। मेजर जनरल पृथ्वीराज, एपीजे अब्दुल कलाम इसी नाम से जाने जाते थे, जबकि आर चिदंबरम का कोड नेम था नटराज। दोनों आर्मी की यूनिफॉर्म में रहते थे। The idea was that it was an army range. If there was a huge influx of civilian people, a lot of civilian people came in there, immediately the satellite would pick up and know that there is more people that is there. So they all wore army uniforms. So when they came in, they looked like army people. The satellite was not able to do it. पोखरण में ही तैनात सेना की 58 इंजीनियर रेजिमेंट की मदद से आखिरकार 10 मई तक पूरी तैयारी कर ली गई। अब विस्फोट का इंतजार था। टेस्ट का क्या हुआ? नहीं, अभी नहीं। अभी हवा का रुख दूसरे गांव की तरफ है। साइंटिस्ट लोग इंतजार कर रहे हैं। इसमें दिक्कत एक है कि अगर ऐसे में कोई पशु, कोई जानवर अगर टेस्ट साइट पर चला गया तो कलाम साहब ऐसे आदमी हैं कि एक जानवर की मौत भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और वो टेस्ट कैंसिल कर देंगे, रोक देंगे उसे। हेलो, हाँ ठीक है। टेस्ट हैज बीन सक्सेसफुली कंडक्टेड। न्यूक्लियर टेस्ट सफल रहे। ठीक 3:45 पर टेस्ट हुए। अटल जी, सचमुच आपने बहुत हिम्मत का काम किया है। ये राष्ट्र के लिए बहुत आवश्यक था। Today, at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. 13 मई को 2 और टेस्ट हुए। इस टेस्ट के बाद भारत सरकार ने आगे एटम बम परीक्षण नहीं करने का ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं,
किसी भी हाल में एटम बम का पहले इस्तेमाल नहीं करने यानी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का भी ऐलान कर दिया। परीक्षण के साथ हमने यह भी ऐलान किया कि हम परमाणु हथियारों का प्रयोग करने में पहल नहीं करेंगे, नो फर्स्ट यूज। हमने यह भी कहा कि जिनके पास परमाणु शस्त्र नहीं है हम उनके विरुद्ध उनका उपयोग नहीं करेंगे। हमने परीक्षण बंद करने का भी ऐलान किया।